नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन टॉपर्स कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट है अकाउंट्स, क्लास है 12th और हम आज अकाउंट्स सब्जेक्ट का 2 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिसने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, जो 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन बता चुके हैं और वो एनपीओ चैप्टर का है, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 10 और क्वेश्चन है साझेदारी क्या है अथवा साझेदारी की परिभाषा दे। जी हां दोस्तों, दोनों एक ही क्वेश्चन है, साझेदारी क्या है अथवा साझेदारी की परिभाषा दे। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभालाभ को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो संस्था को साझेदारी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाता है और लाभालाभ को आपस में बांटता है, ठीक है, तो ऐसी संस्था को हम साझेदारी संस्था कहते हैं। यानी साझेदारी का अर्थ हो गया क्या कि साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना तो एकदम जरूरी है। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। बोला है क्या कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिससे वे सब अथवा इनमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है, साझेदारी कहलाता है। जी हां दोस्तों, ये परिभाषा जो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार दिया गया है। एक बार फिर से आप देख लें, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब या इनमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है तो साझेदारी कहलाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 50 है, क्योंकि कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के द्वारा साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार को चलाने के लिए और लाभालाभ को आपस में बांटने के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। यानी साझेदारी में न्यूनतम संख्या 2 होना चाहिए और अधिकतम संख्या 50 तक हो सकती है, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 10 के द्वारा साझेदारी की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है। तो ये था साझेदारी क्या है या अथवा साझेदारी की परिभाषा दे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर है 11 और प्रश्न है साझेदारी की मुख्य विशेषताएं क्या है। साझेदारी की विशेषता क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। साझेदारी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। साझेदारी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। देखते हैं पॉइंट वाइज लिखा हुआ है इसमें। तो पहला पॉइंट है साझेदारी के गठन के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। यानी साझेदारी का गठन, अगर साझेदारी आप बनाते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। 2 व्यक्ति से कम अगर होता है, 1 व्यक्ति को हम साझेदारी नहीं बोल सकते। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। साझेदारी का गठन ठहराव द्वारा होता है। यानी साझेदारी का गठन जो है, साझेदारी जो होता है वो ठहराव द्वारा होता है। ठहराव साझेदारों के बीच आर्थिक संबंध का आधार बनता है। यह ठहराव मौखिक या लिखित हो सकता है। यानी साझेदारी जो बनता है वो ठहराव द्वारा बनता है और इस ठहराव जो है मौखिक या लिखित हो सकता है। अगला पॉइंट है आपका ठहराव वैधानिक रूप से व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है। ठहराव जो है वैधानिक रूप से व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है। यानी साझेदारी जो बनाया जाता है वो बिजनेस को चलाने के लिए बनाया जाता है, नो कि समाज की सेवा के लिए बनाया जाता है। ठहराव जो है, जो भी साझेदारी का ठहराव होता है, अनुबंध होता है, समझौता होता है, वो बिजनेस को चलाने के लिए बनाया जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला अगला पॉइंट। ठहराव व्यवसाय में होने वाले लाभ को बांटने के लिए होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस जो करेगा, लोग किस लिए करेगा? लाभ कमाने के लिए। तो ठहराव भी ऐसा होना चाहिए जो कि लाभ को आपस में बांटने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फर्म का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या सबके लिए किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि फर्म जो है या तो सभी साझेदार मिलकर चलाएगा या सभी साझेदार की सहमति से किसी एक साझेदार के द्वारा भी फर्म को हम चला सकते हैं। लेकिन साझेदारी के लिए मिनिमम कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है और अगर आप अधिकतम रखना चाहते तो अधिकतम आप 50 तक ही रख सकते हैं।
ठीक है, तो ये था साझेदारी की विशेषताएं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। और जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।